नैब के कवानीन में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। ऐसी तब्दीलियां जिसके बाद चेयरमैन नैब के इख्तियारात में कमी आ जाएगी। हुकूमत की तजवीज़ है कि प्ली बार्गेन की दरख्वास्त की मंजूरी का इख्तियार वजीर आजम की बनाई गई कमेटी को मिल जाएगा। इससे पहले यह इख्तियार चेयरमैन नैब के पास था। ये बड़ी तब्दीली होगी। इसके अलावा वजारत कानून ने नैब कवानीन में तरामीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा तैयार कर लिया, जिसके मुताबिक प्ली बार्गेन के मुल्ज़िम की दरख्वास्त की मंजूरी वजीर आजम की बनाई गई कमेटी ही देगी। इसके अलावा प्ली बार्गेन लेने के बाद मुल्ज़िम आइंदा 10 साल तक सरकारी ओहदे के लिए नाअहल होगा। इसके अलावा जिस्मानी रिमांड को 90 दिन से कम करके 45 दिन करने की तजवीज़ दी गई है। सबसे ज़्यादा तनकीद इस बात पर होती है कि नैब जिस्मानी रिमांड लेता है। 90 दिन का जिस्मानी रिमांड दुनिया में कहाँ होता है। इसके अलावा रिमांड की वजूहात पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठता है। तो हम वज़ीर कानून से आज के प्रोग्राम में पूछेंगे कि जिस तरीके से रिमांड लिए जा रहे हैं, चाहे शाहिद खान अब्बासी का हो, चाहे मिफ्ताह इस्माइल का हो या दूसरे लोगों का, उस पर एतराज़ उठता है। क्या इसमें भी तब्दीली की जाएगी? साथ ही तजवीज़ दी गई है कि अगर तफ्तीश और तहकीकात का मरहला 3 माह में मुकम्मल ना किया गया तो मुल्ज़िम जमानत का अहल होगा। नैब ने अगर एक दफ़ा तहकीकात बंद कर दी तो वो केस दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। एहतसाब अदालतें गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद जमानत दे सकेंगी। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से टैक्स और स्टॉक एक्सचेंज से मुताल्लिक मामलात में नैब का दायरा इख्तियार ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। साथ ही कहा गया है कि सरकारी मुलाजिम के असासों में इजाफे पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की कार्रवाई हो सकेगी और सरकारी मुलाजिम की जायदाद को अदालती हुक्मनामे के बगैर मुंजमद नहीं किया जा सकेगा। ये बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं, क्योंकि हुकूमत हो या अपोजिशन, सबको नैब कवानीन से शिकायत रही है। अपोजिशन को शिकायत है कि नैब सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रही है। मुल्जिम नैब से ताउन कर भी रहा हो तब भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब एक दफ़ा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर मुल्जिम 90 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब के पास चला जाता है। नैब बार बार उसका रिमांड लेता रहता है। तफ्तीश आगे बढ़े ना बढ़े, रिमांड बार बार लिया जाता है। मिफ्ताह इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी के केस में ये शिकायत सामने आई कि कई दिन गुजर जाते हैं, नैब तहकीकात करने तक नहीं आता और मुल्जिम जिस्मानी रिमांड में नैब की तहवील में पड़ा रहता है। खुद हुकूमत भी नैब कानून पर सवालात उठाती रही है कि नैब की वजह से कारोबारी अफराद परेशान हैं, नैब की वजह से सरमायाकारी मुतासिर हो रही है, नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी बड़े फैसले नहीं कर पा रही है। इस हवाले से हुकूमती वज़रा के बयानात भी सामने आते रहे हैं। साथ ही नैब के प्ली बार्गेन के कानून पर भी एतराज़ात उठते रहे हैं। अब क्या ये एतराज़ात दूर हो जाएंगे? इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। जो कवानीन में तब्दीलियाँ होने जा रही हैं और कब होने जा रही हैं, वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रूग नसीम साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। फ़रूग नसीम साहब, ज़ाहिर है एक अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी को मौका मिला, नहीं किया, नून लीग को मौका मिला, नहीं किया। अब फाइनली तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो नैब के कवानीन पर तनकीद होती है, बिजनेसमैन के हवाले से तनकीद होती है, प्राइवेट सिटीजन्स के हवाले से तनकीद होती है, उसको आप एड्रेस करने जा रहे हैं। और जो मज़ीद तफसीलात हैं उस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा कि दुरुस्त है कि जिस्मानी रिमांड को 90 दिन से कम करके 45 दिन और तफ्तीश और तहकीकात का मरहला 3 माह में मुकम्मल ना हो तो मुल्जिम ज़मानत का अहल हो। ये तब्दीलियाँ भी, मस्बत तब्दीलियाँ भी आप करने जा रहे हैं? जी, प्रपोजल्स यही हैं। और मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, हमारी जो इंगेजमेंट थी अपोजिशन के साथ, जिसमें हमारे पीपल्स पार्टी के भाई भी थे, PMLN वाले भी हमारे भाई थे सारे, बहुत सी चीज़ें हमारी उनकी ओवरलैपिंग थी। और उनकी भी मैं तारीफ़ करता हूं कि उनकी कोई अपनी लीडरशिप स्पेसिफ़िक इस तरह चीज़ें नहीं थी, बल्कि जनरली लोगों के लिए थी। और हमारे भी जनरली लोगों को कैसे ईज़ करना है, पाकिस्तान में मईशत का पहिया कैसे चले, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी नाहक जो है वो तंग ना हो, ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सब, और ये प्ली बार्गेन के मुल्जिम की दरख्वास्त की मंजूरी वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी ही देगी। कोई प्ली बार्गेन पे बड़ी तनकीद होती है, तो ये भी आप तरमीम करने जा रहे हैं कि अकेले चेयरमैन नैब का इख्तियार नहीं होगा? वो इसमें देखें, शुरू में तो ये प्रपोज़ल था कि इसमें लॉ मिनिस्टर बैठे और चेयरमैन नैब बैठे, और तो मैंने फिर कहा कि देखिए वो लॉ मिनिस्टर का तो मतलब फेडरल गवर्नमेंट है, तो एक न्यूट्रल तरह की ब्यूरोक्रेसी की कमेटी होनी चाहिए। और अब जो लाउड थिंकिंग चल रही है वो ये चल रही है कि शायद लॉ सेक्रेटरी हों, चेयरमैन नैब हों, प्रोसिक्यूटर जनरल हों, इस तरह की ब्यूरोक्रेसी को इसमें डालें, बजाय इसके कि इसमें कोई मिनिस्टर हो।
और सर साथ में बताइएगा कि अब ज़ाहिर है जहां आप ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी तरीके से मुतासिर ना हो, साथ में टैक्स, स्टॉक एक्सचेंज, आईपीओज, यानी कि फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी उसको भी अब टच नहीं कर सकेगा नैब, उसके भी जो अगर दूसरे इदारे हैं, एफबीआर है, टैक्स के मामला हैं, वो देखा करेंगे। बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त इत्मीनान कर सकती है इस हवाले से। देखें, ये अभी बड़ा लाउड डिस्कशन चल रहा है और हमने पब्लिक डोमेन में ये चीज़ डाल दी है, बिहाइंड द डोर्स हम ये नहीं कर रहे। और मैंने तो आपके एक साथी एंकर हैं किसी और चैनल ने, 2 एंकर्स हैं, उनको तो मैंने बड़ा खुली एक दावत दी है कि पाकिस्तान के तमाम एंकर्स, जर्नलिस्ट्स वो लॉ मिनिस्ट्री को एज सुन एज़ पॉसिबल अपने प्रपोजल्स दें। हमारे प्रपोजल्स पब्लिक डोमेन में हैं, उनसे एग्री करें, डिसएग्री करें, हमारी रहनुमाई करें, हमें बताएं क्या करना है। सब ये अच्छी बात है। साथ में ज़ाहिर है जब आप कहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से वो नैब जब मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करता है, बिज़नेस सेंटीमेंट ख़राब होता है, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी एक मसला ये भी है कि कुछ लोग जिन्होंने हुकूमत के कहने पर, हुकूमत की दरख्वास्त पर मुख्तलिफ बोर्ड्स में आए, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस खुल गए। साथ में कुछ लोग जो हुकूमत की दरख्वास्त पर, तहरीक इंसाफ तो कहती है कि जी पाकिस्तानी आएँ प्राइवेट सेक्टर से और हुकूमती इदारों में काम करें, वो बड़ी मुसीबत में फंस गए, जिसमें इमरान उल हक साहब भी शामिल हैं। नैब की हिरासत में, ना कोई रेफरेंस, ना कोई चार्जशीट, ना कोई ज़ाती करप्शन का इल्ज़ाम, मगर क्योंकि उन्होंने LNG पे काम किया था। तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए जो काम तो हुकूमत के प्रोजेक्ट्स पे करते हैं मगर हुकूमत के कहने पर करते हैं और फिर वो भुगत रहे हैं? मैं देखें किसी पर्सन स्पेसिफिक की बात नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन जनरली स्पीकिंग इस तरह की बात है। यहाँ पे प्रपोज़ल ये है हमारा कि अगर तो कोई मेलाफाइड्स नहीं है, बदनीयती नहीं है, किसी ने कोई ऐसे किसी की रिश्वत पकड़ी जाए या किसी के एसेट्स इस तरह पकड़े जाए जो कि बियॉन्ड मीन्स हो, तो सिर्फ अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स है तो उस प्रोसीजरल लैप्स पे नैब की प्रोसीडिंग्स या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इससे बियॉन्ड कोई चीज़ है, ये बड़ी एक थिन लाइन है, इससे बियॉन्ड कोई चीज़ है तो फिर बात दूसरी। सब तो ख़बरें तो ये चल रही थी कि आप बाकायदा तौर पर ऑर्डिनेंस अब लाने वाले हैं ताकि फौरी तौर पर मईशत का पहिया भी चले, ब्यूरोक्रेसी में भी कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि तकरीबन बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में भी और वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करी नैब की वजह से। तो ये तेज़ी से कैसे होगा काम? देखिए, मेरे जो भाई हैं PMLN में और पीपल्स पार्टी में, क्योंकि उनसे हमारी एक कमेटी थी, तो जब ये हमारा मुसव्वदा जो कि काफ़ी तैयार हो गया है, हम अपने कैबिनेट मेंबर्स से भी और अपनी पार्टी और एलाइज से भी डिस्कशन में हैं, तो एक फ़ाइनल जो 3-4 दिन में, 3 दिन में अगर ये कोई प्रपोज़ल हमारा तैयार होता है तो हम सबसे पहले एंगेज करेंगे अपोजिशन के उसी कमेटी के साथ जिनमें बड़े ज़बरदस्त वकला भी हैं, और उनसे हम कहेंगे देखिए मोर और लेस काफ़ी ओवरलैप है आपके ड्राफ्ट में और हमारे थिंकिंग में और ड्राफ्ट में, तो इसको फिर लेजिस्लेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर अपोजिशन का वही स्टैंड है कि जी हुकूमत का कोई भी बिल हमने पास होने नहीं देना, चाहे वो कितना भी पीपल फ्रेंडली हो, तो बात दूसरी है, फिर ऑर्डिनेंस आएगा इंशाल्लाह। मतलब और क्योंकि इसमें नज़र आ रहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी से लेकर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से काफ़ी मस्बत चीज़ें हैं, तो इस बात का इदराक करते हुए कि इसकी फौरी ज़रूरत है, आप लोग इसको तेज़ी से ही करेंगे कि जी अपोजिशन से करें और नहीं होता तो बस ऑर्डिनेंस आए ताकि फौरी तौर पर कॉन्फिडेंस बहाल हो? ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, और जो अपोजिशन का ज़ाहिर एतराज़ है कि नैब एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से वो कुछ मज़ीद तरामीम चाहते हैं, आप कुछ ग्राउंड कुछ उनकी बातें मानेंगे? इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? देखिए, मेरी लाउड थिंकिंग ये है कि हमें किसी भी तरह अगर ब्रूट करप्शन है, प्योर करप्शन है, तो हमें किसी किस्म की लैक्सिटी नहीं दिखानी, चाहे उसका कोई भी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हो, क्योंकि इमरान खान और एलाइज जो हैं उनका जो मेन नारा है जो हुकूमत में आए हैं वो यही है कि हमें करप्शन के ख़िलाफ़ एक जंग करनी है पाकिस्तान के लिए, और एक ये फ़ैसला कुन जंग होनी है। लेकिन अगर उसके अलावा चीज़ें हैं, कोई भी अपोजिशन कोई जायज़ चीज़ मांगती है, इसमें तो ज़्यादातर इस ड्राफ्ट में वो चीज़ें हैं जो कि अपोजिशन की भी ओवरलैपिंग डिमांड है। तो लेकिन अगर अपोजिशन कुछ ऐसी चीज़ें मांगती है जो कि हम नहीं दे सकते, तो वो नहीं दे सकते, क्या करें? मतलब ज़ाहिर है जो बाकायदा तौर पर एक बड़ी करप्शन है, मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं, ब्रूट करप्शन जिसको आप कह रहे हैं, उस पर तो ज़ाहिर कार्रवाई होनी भी चाहिए, मगर अब जैसे कुछ केसेस हैं और आप नहीं करते इंडिविजुअल केसेस पर बात, बट जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब का आज भी आया,
वो पेश हो रहे थे, जवाबात दे रहे थे, मगर उनका रिमांड ले लिया। अब वो रिमांड में कहते हैं आधे घंटे के लिए मुश्किल से पूछगछ होती है, 5 मिनट के लिए पूछगछ होती है। वो ना मुल्क से भाग रहे थे, मौजूद भी हैं, कोई करप्शन का बड़ा इल्ज़ाम भी उन पर नहीं है। तो ऐसे केसेस में फिर वो विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम लगता है। और मिफ्ता इस्माइल साहब तो बहरहाल एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें सियासत में अगर ऐसे लोग आएँ तो वेलकम करना चाहिए। मैं गुजारिश करूँ ना, अगेन मिफ्ता इस्माइल हमारा भाई है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई पर्सनल बिल्कुल भी उनके ख़िलाफ़ कोई भी नहीं है, ना इमरान खान साहब हैं ना हम लोग हैं। लेकिन पर्सनल स्पेसिफ़िक या पर्सन स्पेसिफ़िक चीज़ें मैं शाज़िब डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि ये तमाम चीज़ें पेंडिंग हैं। कोई चीज़ मैं कह दूं तो वो सबजुडिस चीज़ है, वो प्रेजुडिस हो जाएगी, उनके लिए भी बेहतर नहीं है, हमारे लिए भी बेहतर नहीं है। लेकिन जनरली स्पीकिंग मैं आपके सामने ये रख दूं कि आइडिया यही है कि हर तरह से कोई भी अगर अब्यूज़ है किसी के ख़िलाफ़ वो ख़त्म हो। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि नैब टूथलेस हो जाएगी और जो मेगा करप्शन केसेस हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होने लगा। साहब, और जनरली स्पीकिंग भी अगर आप ये 90 दिन से रिमांड 45 दिन करते हैं तो ज़ाहिर है जज देता है रिमांड की इजाज़त जब नैब इस्तदा करता है, मगर इसकी कोई कंडीशन हो, क्योंकि अगर ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं बात करें, बट जनरली भी कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी एतराज़ है कि जी पकड़ लिया और उसके बाद नैब सवाल जवाब कोई करता नहीं है, मगर उन्हें पकड़ के रखता है, वो बदनामी अलग हो जाती हैं। तो रिमांड की कोई बेसिक कंडीशंस हो, बंदा ECL पर है, मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, पेश भी हो रहा है, कोई कंडीशंस हो? देखिए, रिमांड की जो जनरल कंडीशंस हैं सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस तो अप्लाई करती हैं। लेकिन मैं अगेन खुल के सबको ऑफ़र दे रहा हूँ, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, आप जैसे सफ़े ओवल के एंकर्स हों, कोई और आदमी हो, शख्स हो, हमें लिख के दे, बताए। इसीलिए देखिए कैबिनेट में भी जब डिस्कशन हुआ तो मैंने यही कहा कि देखिए लिख के दें, ओरल बात करेंगे रह जाएगी, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, समझूँ नहीं, कुछ और कर दूँ, लिख के दें, उसको असेस करें और फिर हम कर देंगे जो चीज़ जायज़ होगी। मतलब मैं तो सवालों की सूरत में आपसे पूछ ही रहा हूँ कि ये जो हो रहा है जिसमें लोगों की जनरल कंप्लेंट है, और ज़हीन तो आप बहुत हैं, इसमें तो किसी को शक है नहीं, तो उसमें फिर उसको आप देख रहे हैं कि जी रिमांड की भी ऐसी हो कि लोगों को ये मिसयूज़ ना हो रहा हो रिमांड? ऐसे ही है शाहजेब, बिल्कुल मैं आपको बताऊँ कि ना सिर्फ ये, बल्कि अगर रिमांड की भी कोई चीज़ है वो भी बिल्कुल देखी जा रही है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये एक फ़र्स्ट स्टेप है, ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद मज़ीद अमेंडमेंट नहीं होनी, नैब हो या दूसरे कानून हो, क्योंकि जितने भी कवानीन हैं, आइन है, वो एक इर्तिका का प्रोसीजर है, प्रोसेस है एवोल्यूशन का, वो चलता रहता है, चलता रहना चाहिए। और बिल्कुल हर चीज़ देख रहे हैं। और जो अच्छी बात है, बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि चेयरमैन नैब से मेरा डिस्कशन, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से डिस्कशन हो चुका है, वो भी बड़े पॉजिटिव हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में। सब यानी कि अभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपको लगता है कि इन तब्दीलियों के बाद ब्यूरोक्रेसी काम करना शुरू करेगी, प्राइवेट सेक्टर का भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो प्राइवेट सेक्टर भी जो हुकूमत के साथ काम करता है या फिर हुकूमत के अंदर प्राइवेट सेक्टर के लोग आना चाहते हैं, उनको ये मैसेज आपको लगता है कि क्लियरली जाएगा इन अमेंडमेंट्स के बाद कि उन्हें नैब जो हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगता है वो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि मेरे जहन में तो लाउडली एक चीज़ और भी है कि चेयरमैन नैब की सरबराही में हम उनके अलावा नहीं करेंगे, एक और नैब में ही सेल हो जिसमें अगर कहीं कोई अब्यूज़ हो रहा है नीचे की लेवल पे नैब की, तो वो डायरेक्ट कंप्लेंट चेयरमैन नैब के पास जाएं और चेयरमैन नैब साहब जो हैं फेयर आदमी हैं, उसको देखें और उसका अजाला करें। साहब, और बिल्कुल आखिर में मैं दोबारा जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्ली बार्गेन पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, एक के इख्तियार हो, फिर किस तरीके से प्ली बार्गेन का कानून इस्तेमाल होता है, उसमें ये कमेटी के हवाले से अब ये फैसला हो रहा है कि कमेटी देखा करेगी, ना कि चेयरमैन नैब अकेले इसको का फैसला कर रहे होंगे। लाउड थिंकिंग तो अभी यही है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। तब्दीलियाँ नैब के कानून में आने जा रही हैं, अपोजिशन से रब्ता किया जाएगा, और अगर फिर कंसेंसस नहीं होता तो इकॉनमी में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का और ब्यूरोक्रेसी का कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको लाया जाएगा। अब देखते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत किस हद तक कंसेंसस पर पहुंचते हैं, हुकूमत कितनी बातें मानती है उनके, क्योंकि अपोजिशन की भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात नैब के हवाले से हैं। मगर इस बात को कंफर्म किया जा रहा है कि रिमांड का अरसा कम किया जाए, साथ ही प्ली बार्गेन जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है उसका इख्तियार वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी को दिया जाए। ये लाउड थिंकिंग हो रही है। इसके अलावा मशवरों को वेलकम कर रहे हैं फ़रोग़ नसीम साहब। देखते हैं अब अपोजिशन के जो मशवरे होंगे उसके हवाले से क्या होता है। तफ्तीश और तहकीकात का मरहला 3 माह में मुकम्मल ना किया गया
तो मुल्जिम जमानत का अहल हो। बहुत सारी बातें हैं, रिमांड को मिसयूज़ ना किया जाए, उस हवाले से भी हमने कुछ सवालात किए। वो कह रहे हैं कि कोशिश पूरी की जाएगी कि जो हैरेसमेंट के और मिसयूज़ के इल्ज़ाम लगते हैं वो ना हो। जो बड़े केसेस हैं, जो ब्रूट करप्शन है, उन्हीं पर नैब फोकस करे और टूथलेस नहीं किया जाएगा। मगर जिस तरीके से अब इल्ज़ाम लगता है कि नैब मुख्तलिफ केसेस में जो टैक्स के मामलात भी हों, प्राइवेट सेक्टर के मामलात भी हों और हैरेसमेंट का जो इल्ज़ाम लगता है, इसको दूर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नैब ही के हवाले से मिफ्ता इस्माइल का केस, आज फिर रिमांड की दरख्वास्त, मगर जो रिमांड की वजह थी वो बड़ी अजीब थी, जिस पर सवाल भी उठा। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीन। अरे अभी तक आपने जियो न्यूज का पेज लाइक नहीं किया? अरे भाई फौरन लाइक के बटन पर क्लिक करें और फॉलोइंग के मेन्यू में सी फर्स्ट पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप जब भी फेसबुक पर लॉगिन करें तो जियो न्यूज हमेशा की तरह सबसे पहले न्यूज पहुंचाकर आपको बाखबर कर सके।